नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपके साथ शनि और राहु दोनों की युति मीन राशि में बन रही है, उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो संयोग बन रहा है बड़ा ही अजीब संयोग है राहु और शनि का। देखिए राहु तो जहाँ तक शनि की बात करें तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर 29 मार्च 2025 को बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और वहाँ पर पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो देखिए 29 मार्च से और 18 मई तक लगभग देखें तो ये 1 महीने 18-20 दिन का समय है। ज़्यादा लंबी अवधि तो नहीं है, परंतु बड़ा ही अजीब संयोग है राहु और शनि का। देखिए ज्योतिष में भी अपन बात करें तो ऐसा बोला जाता है राहु सम शनि, अर्थात राहु है उस शनि के समान है। तो देखिए दोनों, और वैसे अपन बोलें तो गुरु चेला भी बोलते हैं, तो मतलब दोनों ही ग्रह वायु तत्व के ग्रह हैं। और ये मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है उसमें गोचर करेंगे। देखिए शनि और राहु के संयोग को अपन पिशाच योग भी बोलते हैं, पितृ दोष भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों के मिलने से बड़ा ही अजीब सा भय व्याप्त है। जनमानस में भी, मीडिया में भी इसको काफ़ी चर्चित कर रखा है। तो आज अपन इसी जो बड़ा अजीब सा संयोग है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये जो संयोग बन रहा है मीन राशि में उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए दोनों ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और इनका संयोग हो रहा है, तो ये बड़ा ही अजीब से परिणाम देगा। ये देखिए देश विदेश की बात करें तो देश विदेश में भी काफ़ी आर्थिक अस्थिरता आ सकती है या राजनीतिक रूप से अस्थिरता आ सकती है। बड़े बड़े देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। जहाँ तक देखो कॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है और ये दोनों ग्रह वायु तत्व के ग्रह हैं। तो वायु तत्व की कॉम्पेटिबिलिटी की अपन बात करें तो वायु तत्व की तो कॉम्पेटिबिलिटी अग्नि तत्व से अच्छी रहती है और जल तत्व की पृथ्वी तत्व की राशियों से। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ये अस्थिरता पैदा करेगा। जैसे समुद्र है, समुद्र में तूफान आ गया, वायु चल गई तो तूफान क्या करेगा? सर्वनाशी करेगा। तो मेरा मतलब है इसके परिणाम तो देश विदेश में दुष्कर ही होंगे। परंतु अपन यहाँ इस वीडियो में अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो समस्त 12 राशियाँ हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। कि देखिए दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो देखिए अब अपन देखें तो शनि और बृहस्पति दोनों आपस में सम है। देखिए शनि है वो गुरु को नमस्कार करके ही चलेगा, अर्थात ज़्यादा बुरे परिणाम मीन राशि में नहीं देगा। जहाँ तक राहु की बात करें तो राहु भी गुरु की इज्जत करता है, तो इतने ज़्यादा खराब परिणाम राहु भी नहीं दे पाएगा। वैसे देखें तो राहु बुध की राशियों में अच्छे परिणाम देता है। वैसे ठीक है, फिर भी मतलब ठीक रहेगा। ये इतना ज़्यादा जितना इसको प्रचारित किया जा रहा है उतना ज़्यादा खराब फल नहीं देगा। देखिए मीन राशि है, काल पुरुष कुंडली से देखें तो ये अंतिम राशि है मीन राशि। मेष प्रथम और मीन अंतिम राशि है। तो ये जो मीन है 12वां भाव है, ये मोक्ष का भाव है और जो लगन है वो मैं है।
मेरा मोक्ष अर्थात। तो देखिए इस तरीके का ये है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है। देखिए आपको अहंकार की समाप्ति करनी होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव है। देखिए वैसे काल पुरुष कुंडली से देखें तो ये शनि है, दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, और ये मोक्ष भाव में जा रहे हैं, अर्थात शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए वैसे तो पूरे विश्व में बड़े ही बदलाव देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी देश विदेश की। तो देखिए एक तूफान सा तो आएगा ही, ये तो निश्चित है। अब अपन 12 राशियों पे इस जो शनि और राहु मिल रहे हैं, इनकी युति बन रही है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए मेष राशि के बारे में देखें तो ये जो गोचर बन रहा है ये इनके 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया ये विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है, खर्चों का भाव है। और देखें तो जो अपने शय्या सुख है उसमें भी का भी भाव है ये। तो ये देखिए अभी आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, तो 12वें भाव से क्या परिणाम होगा। देखिए यदि आप नौकरी के बारे में बात करें तो यदि आप विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं, वहाँ का ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको बस अपने अहम का त्याग करना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। आपका जॉब चेंज हो सकता है। विदेश से आपको लाभ होगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भाव है। आपको हॉस्पिटल के खर्चों का भी भाव है, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। देखिए करियर की बात करें तो करियर में तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप MNC में काम कर रहे हैं या आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो विदेश से जुड़ी हुई है। और देखिए जो 12वां भाव है 6, 8, 12, ये क्या है, त्रिक भाव है। यूं तो क्रूर ग्रह त्रिशिडाय भाव है, 3, 6, 11 भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु त्रिक भाव में भी क्रूर ग्रह ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देते, अच्छे परिणाम देते। तो देखिए आपको धन व्यय भाव भी है, तो धन को सावधानी से खर्च करना है आपको। आप पहले कोई भी बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कोई बड़ा खर्चा करना चाहें, तो पहले आप विशेषज्ञों की सलाह लें और आप एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप खर्चों को करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। बाकी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, आपको नौकरी से रिलेटेड आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार यदि विदेश से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। फाइनेंशियल दृष्टि से ठीक रहेगा ये आपका। बस आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और धन को सावधानी से खर्च करें, ये थोड़े से आपको 2 सावधानी रखनी चाहिए। अब अपन वृषभ राशि की बात करें। देखिए वृषभ राशि में ये गोचर 11वें भाव में बन रहा है, तो देखिए ये डेफिनेटली वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को बड़ा ही अच्छे परिणाम देगा। 11वां भाव की बात करें तो ये आपका आय का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो देखिए आपको नौकरी में बड़े ही उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि, सबके लाभ मिलेंगे आपको। ठीक है, 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं शनि, ये आपके 11वें भाव में, आय भाव में। तो प्रोफेशन से तो आपको भरपूर लाभ मिलने वाले हैं। आप कुछ नया कर सकते हैं, जॉब चेंज करें। हो सकता है बरसों से आपने कोई इच्छा मन में धारण कर रखी हो, ये समय है इसको आपको इच्छा पूर्ति का, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा की भी पूर्ति हो सकती है। हाँ, शारीरिक कष्ट संभव है, शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगान पे पड़ रही है। तो देखिए आप
अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मान सम्मान में निश्चय आपकी वृद्धि होगी और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर बनी, उसके लिए बड़ा अच्छा है। देखिए 11वें भाव से इन दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो आपके जो संतान है उनसे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संतान से, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें संतान से डील करते समय, बातचीत करते समय। हाँ, यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो ये समय उत्तम है, आपको संतान प्राप्ति के भरपूर चांसेस। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के लिए बात करें तो ये इनके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव क्या है? प्रोफेशन का भाव है। तो देखिए करियर की बात करें और मिथुन राशि है, तो देखिए राहु की तो देखें तो उच्च राशि कहलाती है मिथुन राशि। तो करियर में आपको एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको करियर में। जॉब भी आपका चेंज हो सकता है, परंतु देखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी कई आए, पर हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी हो वो शॉर्ट टर्म की हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करते समय धैर्य और सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें जिसके लॉन्ग टर्म में जिसका बेनिफिट मिले, जल्दीबाजी ना करें। और देखिए दशम से सप्तम भाव, चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो माँ का हेल्थ का ध्यान रखें, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आप हार्ट का ध्यान रखें। यदि हार्ट पेशेंट है आप तो आप केयरफुल रहें। चौथे भाव से हार्ट भी देखा जाता है, वहाँ पे दोनों क्रूर ग्रह राहु और शनि इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भाव बुरे परिणाम दे सकता है। तो हार्ट का विशेष ध्यान रखें आप, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में एक तो सबसे अच्छाई ये रहेगी कि वो ढैया, शनि के ढैया से मुक्ति होगी, तो इनको वैसे ही परम शांति मिलेगी। कर्क राशि में ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का भाव है, आपके पिता का भाव है। ठीक है, तो देखिए आपको ये क्या है, दोनों सेपरेटिव ग्रह हैं, तो धार्मिकता का भाव है, धार्मिकता से आपको उन्मुख करेंगे, आपको लगेगा बेकार है, धर्म से विमुख करेंगे आपको ये दोनों मिलकर। तो देखिए आप धार्मिक उन्माद से बचें, अत्यधिक आप धार्मिकता नहीं प्रकट करें, उससे बचें आप, है ना। नौकरी में आपका चेंज हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है आपके। देखिए आपकी धार्मिक यात्रा भी संभव है, एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने फादर का ध्यान रखें, क्योंकि नवम भाव से फादर भी देखे जाते हैं, तो फादर का हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए सिंह राशि के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए सिंह राशि पे शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, तो देखिए आपके अष्टम भाव में गोचर होगा। तो देखिए अष्टम भाव, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए आपको देखें तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो सकती है, ससुराल से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में और हेल्थ में दोनों में ही थोड़ी बहुत अड़चन पैदा करेगा ये जो गोचर है, परंतु सिंह राशि वाले तो वैसे ही काफ़ी डेडिकेटेड आदमी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। तो यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे और आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। देखिए संतान प्राप्ति के लिए भी बड़ा ही उत्तम समय है, धन और संतान दोनों के लिए ही बड़ा उत्तम समय है। ससुराल से आपके रिलेशनशिप थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो आप हो सकता है आपकी सासू माँ बीमार हो जाए या ससुर साहब बीमार हो जाएं, या आप तो उसका थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, अच्छा रिलेशन बना के रखें आप ससुराल में, क्योंकि राहु है वो ससुराल का कारक है, ध्यान रखें आप इस बात का। अब अपन कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए कन्या राशि में ये गोचर सप्तम भाव में है, तो बड़ा ही अच्छा गोचर नहीं है। सप्तम भाव में दोनों क्रूर ग्रह, सप्तम भाव से देखिए आप
स्पाउस भी देखा जाता है आपका, पार्टनरशिप का भी भाव है ये। तो देखिए, और सप्तम भाव से ये लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं दोनों ग्रह, तो कुल मिला के स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। स्पाउस का जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकता है, आपका भी हेल्थ ख़राब हो सकता है, क्योंकि लगन पे दृष्टि है। पार्टनरशिप व्यवसाय में आपके पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। पार्टनर मान लो कोई बाहर है, विदेश में है, तो उन पे ज़्यादा फेथ ना करें, आपको डिच भी कर सकता है वो पार्टनर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपनी और अपने स्पाउस दोनों की हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए, पार्टनरशिप व्यवसाय में तो ये जो गोचर है ज़्यादा खराबी पैदा करेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो देखिए जॉब ठीक ठाक चलेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा ये। बाकी स्पाउस को तो प्रॉब्लम देगा ही, ये तो आप निश्चित मान के चलो, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप जॉब करें या आप बिजनेस करें। तो देखिए, शनि की सप्तम से तीसरी दृष्टि नवम भाव पर भी रहेगी, तो आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा तो यही है, आप भगवान शिव की आराधना करें, तो आपका और आपकी वाइफ का हेल्थ ठीक बना है। इस पे आप थोड़ा सा काम करें। कन्या राशि के लिए गोचर अच्छा नहीं है। तुला, देखिए तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर कर रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सेपरेटिव ग्रह हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो उससे आपको डिटैच करेगा। रोग मतलब उससे आपको सेपरेट करेगा, रोगों में कमी आएगी। ऋण से आपको डिटैच करेगा तो ऋणों में कमी आएगी। शत्रु से डिटैच करेगा तो शत्रु में कमी आएगी। कुल मिला के ये तुला राशि के लिए बड़ा अच्छा गोचर है। ये दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और 3, 6, 11 त्रिशिडाय भाव हैं, उसमें ये गोचर है। तो देखिए, पहला तो मैंने आपको बताया था वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा, उनके 11वें भाव में था। तुला राशि वालों के लिए ये छठे भाव में गोचर है, तो ये बड़ा बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो रोग ऋण शत्रु तीनों में ही कमी आएगी। कंपटीशन की भावना अच्छी रहेगी, कंपटीशन का भी भाव है। आप काम धंधा आपका बेहतर चलेगा, और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे फायदा होगा। तीसरी दृष्टि शनि की अष्टम भाव पे रहेगी, तो देखिए आपके हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है। ससुराल से थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है आपको। विदेश से आप जुड़ सकते हैं, ये अच्छा है। बाकी रुपए पैसे की दृष्टि से, फाइनेंशियल कंडीशन की दृष्टि से देखें तो बड़ा अच्छा गोचर है तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो देखिए, एक तो ये शांति रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए कि भैया उससे मुक्ति हो गई इनको, शनि की ढैया से थोड़ी बहुत शांति रहेगी। बाकी देखें तो ये पंचम भाव में गोचर है, तो पंचम भाव तो 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में ये दोनों क्रूर ग्रह बैठेंगे तो ये कोई ज़्यादा अच्छे परिणाम तो नहीं देंगे, क्योंकि ये तो धर्म त्रिकोण है और ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। तो देखिए, 5वां भाव देखें तो विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो संतान से भी मतभेद पैदा कर सकते हैं ये आपके। लव अफेयर्स में भी कमी करेंगे। 10 से 8वां भाव है ये, जॉब में भी आपको चेंज हो सकता है, या जॉब से रिलेटेड कोई आपको चिंता आ सकती है। पर देखिए, आप सोच समझ कर निर्णय लें जॉब चेंज करने का, वह आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, पंचम से सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह की भरपूर संभावना बन रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो गुरु भी आपके सप्तम भाव में गोचर करें, तो कुल मिला के विवाह के भरपूर चांसेस बनेंगे, है ना। अब धनु राशि की बात करते हैं अपन। तो धनु राशि में ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव क्या है? ये सुख का भाव है, माँ का भाव है। तो ये जो गोचर है दोनों क्रूर ग्रहों का सुख स्थान पर है, ये अच्छा गोचर नहीं है ना। तो देखो, चतुर्थ भाव आपका सुख का स्थान है, तो आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है। आप माता से आप विमुख हो सकते हैं, अर्थात माँ, आप जहाँ परिवार में रह रहे हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको जगह छोड़नी पड़े। और धनु राशि वालों की ढैया भी लग रही है ना। शनि छठे भाव पर दृष्टि डालेगा, तो उसमें तो ये कमी करेगा। रोग ऋण शत्रु में तो कमी करेगा। जॉब चेंज के भरपूर चांसेस हैं आपके।
देखिए आप तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, जॉब चेंज हो सकता है आपको, और सुखों में परेशानी देगा ये आपके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए मकर राशि में ये गोचर आपके तीसरे भाव पर पड़ेगा। तो देखिए मकर राशि वालों के लिए भी बड़ा भरपूर फायदे वाला गोचर है ये। मकर राशि वालों के लिए तीसरा भाव आपके पराक्रम साहस का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी मोटी मोटी यात्राओं का भाव है। देखिए ये गोचर की बात करें तो वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, इनके लिए तो काफ़ी बेहतर रहेगा कि तीसरे भाव में ये त्रिशिडाय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी एक तो सोशल प्रेजेंस बढ़ेगी, सोशल प्रेजेंस का भी भाव है ये, मार्केटिंग का भाव है ये। देखिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं आप, छोटी मोटी, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वर्षों से आपने कोई पुरानी इच्छा पाल रखी होगी, तो ये समय ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो देखिए वृषभ, मकर और तुला तीनों के लिए बड़ा ही बेहतर गोचर है ये। तीसरे भाव से पंचम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो संतान से मतभेद की संभावना है। और देखिए धन के प्रति भी सतर्क रहें, सावधानी से पैसा खर्च करें। बाकी मकर राशि वालों के लिए रुपया, पैसा, नौकरी, व्यापार सब में भरपूर आपको मदद करेगा। बढ़िया मार्केटिंग बनेगी आपकी, आगे बढ़ेंगे आप। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि की बात करें तो उसमें दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए दूसरा भाव आगे परिवार का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है। तो देखिए ये आपको सेपरेटिव ग्रह हैं, तो परिवार से आपको विमुख करेंगे, धन से भी विमुख कर सकते हैं। वाणी आपकी कठोर करेंगे। देखिए वाणी कठोर ये सबसे बुरा परिणाम रहेगा। वाणी कठोर हो जाएगी तो आप परिवार वालों से अच्छी भाषा में बात नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है परिवार में आपके में मतभेद बढ़ जाए। तो देखिए परिवार से आप अच्छी भाषा में बात करें, क्योंकि राहु और शनि तो यही चाहेंगे, भाषा कठोर करेंगे। शनि न्याय देवता हैं, सही बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है सही बात भी बुरी लग जाती है परिवार में। आप अच्छी बात कहोगे तो उसको भी वो बुरा मान जाएंगे। धन का नुकसान हो सकता है आपका, परिवार से विमुख हो सकते हैं। ये आपकी आँख का भी भाव है, आँख, कान, नाक, इससे रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है ये गोचर। अब मीन राशि की बात करते हैं, ये अंतिम राशि है। देखिए मीन राशि वालों के लिए लगन में गोचर कर रहे हैं। देखिए अपन चंद्र से देख रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर शनि और राहु का गोचर, तो देखिए तो खराब ही है। चंद्रमा के ऊपर तो आपकी एक तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आपका क्या है, मन पीड़ित हो जाएगा। चंद्रमा से मन देखा जाता है, चंद्रमा के ऊपर ये गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा आपका, और आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। इसका जो 1.5 महीने का समय है, आपकी इमोशंस में वृद्धि हो सकती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, कभी अच्छा कभी बुरा। तो देखिए आपको तो चंद्रमा ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। तो आपके लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि मन से आप परेशान रहेंगे। मन की परेशानी सिर्फ भोलेनाथ ही दूर कर सकते हैं आपको। और देखिए ये सब चीज़ें दशा महादशा पर भी डिपेंड करती है। यदि आपकी दशा महादशा उत्तम चल रही है तो इतने बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे गोचर के, और यदि गोचर भी खराब है और दशा महादशा भी खराब है तो आपको बहुत खराब परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए अब जिनके खराब है उनके लिए तो मेरी यही एक प्रार्थना है या उपाय समझो कि आप भगवान शिव की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, या माँ और पिता हैं ये तो अपने शिव और पार्वती, तो आप इनकी आराधना करेंगे। दोनों की साथ साथ आराधना करें। और देखिए ये 2025 है, इसका अपन जोड़ करें तो मूलांक 9 आता है। मूलांक 9 भी अंतिम मूलांक है। तो कुल मिला के मेरा तो आपको यही सलाह है कि मीन राशि वालों के लिए कि आप भोलेनाथ की आराधना करें। अन्यथा आप देखिए मन पीड़ित रहेगा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, हर जगह आपको असफलता ही मिलेगी। ध्यान रखें। देखिए ये मेरी एनालिसिस थी। यदि आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स जोड़ें, चैनल को
मेरे इसको वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कोशिश करूँगा ऐसे वीडियो बनाने की। जय भोलेनाथ।